जय हिंद साथियों, मैं अनुज मौर्य आप सभी का ग्रीन न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बताएं जल्दी से। ऑडियो वीडियो सब ओके है? प्लीज़ एक बार बताएं। ऑडियो वीडियो सब ओके आ रहा है? कोई समस्या परेशानी तो आपको नहीं है? जल्दी से बोले। चलिए ठीक है, सब कुछ ओके है। स्टार्ट करें। तो आप लोग पता है हमारा फिजिक्स का क्लास चल रहा है। सुबह 5-6 बजे होता है, जिसमें कि हम लोग लगभग 18 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 19वां लेक्चर कवर करने वाले हैं। कौन सा? 19 नंबर का लेक्चर हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कई बार। प्रकाश का ध्रुवण तो कई बार पूछा गया है। प्रकाश का ध्रुवण तो कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा आता है वर्ण विक्षेपण आता है। तो वर्ण का मतलब पहले क्या होता है इसे समझते हैं। वर्ण, वर्ण जो है ना, इसका अर्थ होता है रंग। क्या? रंग कह सकते हो। क्या होता है? रंग कह सकते हो, एक प्रकार से रंग। ठीक है, रंग। वर्ण का मतलब है समझना कि रंग होता है। ठीक है, रंग। तो वर्ण विक्षेपण यानी कि लाइट विक्षेपण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है इसके बारे में समझते हैं भाई। क्या होता है ये? तो इसमें जब श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश यानी जो कलरदार प्रकाश ना हो, श्वेत प्रकाश, इससे जो प्रकाश जो आता है डायरेक्ट प्रकाश सूर्य से, वो वाला प्रकाश। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बस इसमें कुछ है ही नहीं आपका। सिर्फ इतना बोला गया है कि कोई श्वेत प्रकाश है, एक मैंने यहाँ पर प्रिज्म ले लिया ऐसे। जब इस प्रिज्म के थ्रू हम इसको गुजारेंगे, मान लो इस पे मैंने एक डाली। प्रिज्म क्या है? एक कांच का प्रिज्म बनाया जाता है। ठीक, कांच का होता है। जब इसको हम इस पे ऐसे आएगी किरण श्वेत प्रकाश की, अब यहां से आने के पश्चात ये क्या होगी? ये ऐसे यहाँ पर 7 रंग देगी। कितने? 7 रंगों में बदल जाएगी। जो एक श्वेत प्रकाश था वो 7 रंगों में बदल जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, क्या विवग्योर पढ़ा है हाई स्कूल में? वही। तो ये 7 रंगों में बदल जाता है। ठीक है, ये 7 रंगों में इधर बदल जाएगा। 7 रंगों में चेंज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे वर्ण विक्षेपण। ठीक है, बहुत सिंपल डिफिनेशन है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। आगे इसका डायग्राम वगैरह सब कुछ है, वहां पर दिखाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है मानक विचलन कोण। क्या? मानक विचलन कोण क्या होता है? मानक विचलन कोण का मतलब क्या है, इसको भी समझते हैं। मानक विचलन कोण क्या है? तो प्रिज्म में आपतित तथा निर्गित यानी आने वाली किरण तथा जाने वाली, जो उससे होकर गुजरने वाली, ठीक है, निकलने वाली एक प्रकार से कह लो। ठीक है, उसके बीच का कोण को ही हम मानक विचलन कोण कहते हैं। और इसे हम ग्रीक अक्षर डेल्टा से दर्शाते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे हैं। हाँ, निर्गत का मतलब है निकलने वाली किरण। यहाँ पर देखो, जैसे कि ये आपतित किरण है, इसके अंदर प्रवेश किया, यहाँ इसके बाद यहाँ से ये इस तरफ निकल रही है। जो निकल रही है किरण, इसी को बोलते हैं निर्गत किरण। ठीक है, और ये जो आपतित किरण को थोड़ा सा जो है आगे की तरफ बढ़ाया जाए, और निर्गत किरण को भी थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए ऐसे, तो जहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत करेंगी, उसी के बीच में बना हुआ कोण हमारा मानक सॉरी विचलन कोण हो जाएगा। क्या? विचलन कोण हम कहते हैं। तो अगर आपसे डायरेक्ट छोटी सी डिफिनेशन पूछ ले 1-2 नंबर में, तो आपको बता देना है भैया। क्या बताओगे? कि विचलन कोण जो है वो हमारी आपतित तथा निर्गत के बीच का कोण होता है, जिसे हम विचलन कोण के नाम से जानते हैं। इसे हम डेल्टा से
प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपको कर देना है अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके बाद क्या आता है भैया, इसके बाद का भाई बात कर लेते हैं, इसमें क्या आएगा। आप समझो यहाँ पर डिटेल से, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, क्या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसे समझते हैं हम लोग। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? तो भैया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से, जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों, यानी कि उसके जो रंग होते हैं 7 रंग में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन कर दे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताओ, तब जाके डेफिनेशन आपको कुछ इस प्रकार से लिख देनी है पूरा, तब पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको इस प्रकार से लिखना है। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में, यानी कि उसके जो रंग के भाग होते हैं, यानी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इस घटना को सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने देखा था। क्या कहने का मतलब है कि ये जो घटना है, यानी जो वर्ण विक्षेपण की घटना है, इस घटना को सबसे पहले कौन देखा था? तो न्यूटन साहब ने देखा था। सर आइजैक न्यूटन ने इस घटने को रिपोर्ट किया था, इसको बताया था, ये कह सकते हो। नेक्स्ट क्या है भैया, इसमें नोट डाउन करने वाली बात जो इंपॉर्टेंट ज्यादा आपको याद रखनी है कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। किसका? लाल रंग जो होता है उसका विचलन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। हाँ, विचलन का मतलब फैलना, विचलन का मतलब फैलना, ठीक है। विचलन जैसे कि होता है ना कि भाई आज मन जो है बहुत विचलित हो रहा है, क्या बोलते हैं? आज मन बहुत विचलित हो रहा है, यानी कि मन जो है एक जगह ठहर नहीं रहा है, वो विचलित कर रहा है। आज थोड़ा यहाँ है, थोड़ा कहीं दूसरी जगह लग रहा है, तो मन क्या है? विचलित, वही है विचलन, ठीक है। अरे वो तुम लोगों ने नहीं देखी है पंचायत सीरीज? जब वो अम्मा की कॉलोनी मिलनी होती है तो क्या बोलती हैं उसको, जब मन आकर जाता है, कहता है कि कैसी है अम्मा? तो बताती है अम्मा जी कि मन बहुत विचलित हो रहा है, ठीक है। तो क्या है? विचलन, मतलब कि फैलना एक प्रकार से, ठीक है। बिल्कुल सही आपने बताया आयुष। चलो नेक्स्ट है, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है। हाँ, देख रहे हो विनोद, ये सब कुछ सब जगह काम आएगा, ठीक है। जहां पर जैसे अगर मुझे कोई हिंट मिलती मैं बता देता हूँ आपको मूवी से भी, क्योंकि मूवी हम भी बहुत देखते हैं, और वेब सीरीज तो छोड़ते नहीं, पंचायत सीरीज वगैरह मिल जाए कहीं। चलो, बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, क्या होती है? लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे, यानी वेवलेंथ, यानी कि दूर से देखने में जो दिखाई दे। तरंग दैर्घ्य का मतलब है जो दूर से भी बहुत तेजी से आपको दिखाई देते, ठीक है, उसका मतलब है तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ। जैसे तुमने देखा है कि कोहरे वगैरह में लाल रंग क्या होता है? वो दूर से ही दिखाई दे देता है, दूर से भी दिखाई दे देता है, दिखाई देता है। इसीलिए जो है हम लोग लाल रंग जो होता है वो स्टेशन पर लाल रंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? खतरे के लिए, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो दूर से भी नजर आ जाता है। लाल रंग जो है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए वो दूर से भी नजर में आ जाता है। इसीलिए इसको हम रेलवे विभाग वाले यूज करते हैं एज अ सूचक के रूप में। हाँ, ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्या है? वेवलेंथ इसकी ज्यादा होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है ये चीजें। फैलने की बात अलग है, वेवलेंथ की बात अलग है, ठीक है। नेक्स्ट समझो, बैंगनी रंग की
तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। चलो नेक्स्ट आओ, ये देखो स्पेक्ट्रम पूरा यहाँ पर मैंने बना दिया है अच्छी तरीके से। ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में बना के आना है अगर आपसे पूछा जाए। देखो कैसे, मैं थोड़ा सा इसको जूम, हाँ अब दिखेगा, अब दिख रहा है, थोड़ा सा और कर दें ताकि और अच्छा, चलो आगे बढ़ा देते ऐसे, ठीक है अब दिख रहा होगा। चलो अब दिख रहा है पूरा, अब पूरे सब कुछ दिख रहा होगा। ये क्या होता है जब कोई प्रकाश, ऐसे देखो यहाँ पर, ये देखो पहले, ये क्या है वर्ण विक्षेपण बता रहा है। श्वेत प्रकाश की जब किरण जो है इसके अंदर प्रिज्म के अंदर जाती है तो यहाँ से विचलित होकर कितने कितने प्रकार की, 7 प्रकार की किरणें निकलती हैं। कितनी? 7 प्रकार की, ठीक है। इसमें जो है 7 प्रकार की किरणें निकलती है। कितनी? 7 प्रकार की किरणें निकलती हैं। उन किरणों से 7 रंग निकलते हैं। कितने? 7 रंग, जिसमें से लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, जामुनी है, बैंगनी, ये इतने रंग निकलते हैं। ठीक है, इतने रंग जो है निकलते हैं। जैसे कि कभी कभी आसमान में आप लोगों ने देखा है क्या, उसको क्या बोलते हैं, रेनबो, इंद्रधनुष। जो इंद्रधनुष होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से 7 रंग होते हैं इसमें। इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं और इसमें भी 7 ही रंग आते हैं। ठीक है, 7 ही रंग होते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर, ये जो मैंने बनाया है इसको देखना ध्यान से, इसको देखना बहुत ध्यान से। हम जो यहाँ पर समझाना चाहते हैं ये, इसीलिए हम इसको जूम आउट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहे हैं ताकि यहाँ पर चीजें जो लिखी हैं ये आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर ये क्या है, विबग्योर। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, विबग्योर। ठीक है, ये है क्या आपका बैंगनी रंग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इनके अंग्रेजी नाम का पहला लेटर लिखा गया है। विबग्योर का अंग्रेजी लेटर का पहला रंग लिखा गया है वायलेट। ठीक है, और इंडिगो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, जो बच्चा नहीं जानता उसको अंग्रेजी में लिख सकता है इंडिगो। ठीक है, बैंगनी रंग आपको पता गया। सबसे ऊपर कौन सा होता है, लाल रंग होता है। सबसे नीचे कौन सा होता है, बैंगनी रंग होता है। ये रंग आपको पता चल गए। ठीक है, ये रंग आपको पता चल गए। अब इनके बीच का क्वेश्चन बहुत आता है, मैंने आज ही अभी कम्युनिटी पोस्ट पर भी क्वेश्चन डाला है कि भैया विबग्योर जो होता है उसमें मध्य में कौन सा रंग आता है, मध्य में कौन सा रंग आता है, और जो स्पेक्ट्रम है उसमें कौन सा, जो श्वेत प्रकाश है उसमें मध्य में कौन सा रंग होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, अभी मैंने इसको कम्युनिटी पोस्ट पे डाला है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसमें कौन सा रंग आपको मध्य में दिख रहा है। आपसे क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में भी आपके आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश स्पेक्ट्रम में मध्य में कौन सा रंग होता है। एक बार प्रवीण जी ने पूछा भी था तो मैंने क्लास में भी बताया था इसको। बताओ जल्दी से। तो जो बच्चे इसमें ग्रीन दे रहे हैं, जो बच्चे ग्रीन दे रहे हैं, इसको देखकर कि भैया 1 2 3, ऊपर से 1 2 3, बीच में क्या बचा, ग्रीन। तो भैया ग्रीन ये नहीं होता है, आता तो ग्रीन दिख रहा है लेकिन हम लोग ग्रीन को नहीं मानते हैं, येलो को माना जाता है मध्य का रंग। क्यों माना जाता है ये नहीं मुझे क्लियर है, बट येलो को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, येलो को हम मानते हैं मध्य का रंग, येलो को मानते हैं मध्य का रंग, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे ऊपर लाल रंग होता है, सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है। हालांकि जो हमें ये 7 रंग दिख रहे हैं ना, इसके अलावा भी रंग होते हैं और इसके अलावा भी किरणें होती हैं जो हमको नहीं दिखती हैं, यानी कि जो हमारी आंखों से नहीं दिखती हैं। बैंगनी के नीचे भी होती हैं, बैंगनी के ऊपर भी होती हैं। तो एक होती है हमारी अवरक्त किरणें, एक होती है पराबैंगनी किरणें। वो भी किरणें जब भी प्रकाश से आती है ना, पराबैंगनी किरणें, पता है ना आपको। तो ये भी किरणें आती हैं लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ ये 7 किरणें ही दिखाई देती हैं, 7 किरणें ही दिखाई देती हैं। हमें अवरक्त किरणें और जो हमारी पराबैंगनी किरणें हैं उन्हों को नहीं, वो नहीं दिखाई देती हैं। बैंगनी के नीचे निकलती हैं पराबैंगनी, लाल के ऊपर निकलती हैं कौन सी, अवरक्त किरणें। ठीक है, उनके बारे में आगे बात करेंगे।
जिन्हें हम बोलते हैं आदृश्य किरणें। क्या क्या बोलते हैं? आदृश्य किरणें। ये भैया हमारी कैसी किरणें हैं? ये दृश्य हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। अगर आदृश्य पूछ ले तो अवरक्त किरणें हमारी आ जाएंगी और हमारी पराबैंगनी किरणें आ जाएंगी। सिंपल है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हुआ कि हमारे जो दिखाई देने वाली कौन कौन सी किरणें हैं और ना दिखाई देने वाली कौन कौन सी किरणें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं तो इनको ध्यान से याद कर लेना। क्या है? तो भैया तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, यानी कि लाल रंग की बात कर रहा है यहाँ पर कि लाल रंग की क्या क्या खासियत होती है, वो सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। ठीक है। तो लाल रंग में अगर बात करी जाए तो लाल रंग का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे यानी वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा होता है, विचलन कम होता है, अब अपवर्तनांक भी सबसे कम होता है, प्रकीर्णन क्या है, यह भी सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब प्रसार कह सकते हो प्रकार से, ठीक है। प्रकीर्णन भी कम होता है। चलो बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने कमेंट किया है, मैंने उसे इतना देखा कि जितना दिखना इतना देखा जितना देखा जा सकता था, आगे भूल गया। चलो, आखिर इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था, ये भी लिखना था तुमको। चलो, हाँ तो ये क्या है भैया, लाल रंग की खासियत सब कुछ लिखी गई है, ठीक है। ये लाल रंग की खासियत है कि इसका सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है। और इसका विचलन कम सबसे कम होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी रंग की खास बात क्या है? बैंगनी रंग की खास बात यह है कि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। तो भैया सबसे देखो, दो ही पॉइंट अलग हैं, बाकी सब याद रखना है। बैंगनी में सबसे ज्यादा, ठीक है, बैंगनी में सबसे ज्यादा ही लगेगा, सिर्फ और सिर्फ तरंगदैर्घ्य को छोड़कर बाकी सब ज्यादा में आएंगे। जैसे कि विचलन भी ज्यादा होता है, अपवर्तनांक भी ज्यादा होता है, प्रकीर्णन भी सबसे अधिक होता है, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम होता है। यहाँ पर जो है लाल रंग में सबसे कम ही सारी चीजें हैं, सिर्फ एक चीज ज्यादा है, वो भी तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य को याद कर लो, बाकी सब कम ज्यादा से याद कर सकते हो। बाकी जो भी चीज पूछेगा वो कम ही आएगा लाल में, जो भी ज्यादा पूछेगा बैंगनी में ज्यादा ही अधिक आएगा, सिर्फ तरंगदैर्घ्य कम आएगी बस। तो तरंगदैर्घ्य आप याद रखिए, लाल की ज्यादा होती है तरंगदैर्घ्य, इसीलिए स्टेशनों पर प्रयोग किया जाता है। इसको याद करने का यही तरीका है कि स्टेशन पर लाल रंग लगाया जाता है तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो इससे याद रहेगा कि दूर से दिखाई दे दे, दूर से दिखाई दे दे, ठीक है। आई बात समझ में? चलो, ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया। यहाँ पर लिखा है सबसे मध्य में ग्रीन प्रकाश होता है लेकिन येलो को मध्यकरण मानते हैं, येलो को मध्यकरण मानते हैं, ये भी यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं भैया। ये तो हमारा हो गया। अब बात कर लेते हैं अदृश्य स्पेक्ट्रम की, यानी कि जो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे कि मैंने क्या बात की थी कि बैंगनी किरण होती है, बैंगनी रंग के बाद कौन सा रंग आता है, ठीक है। और लाल रंग के बाद में कौन सा रंग आता है ऊपर उसके। तो यहाँ पर देखो, अदृश्य जो किरणें आती है हमारी, अदृश्य किरणें जो हमारी आंखों से ना दिखाई दे, तो सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम सिर्फ लाल रंग से बैंगनी तक सीमित नहीं है, ठीक है। लाल रंग के ऊपर अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसे इंफ्रारेड आपने सुना भी होगा, इंफ्रारेड किरणें, ठीक है। बैंगनी रंग के नीचे पराबैंगनी स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि पराबैंगनी किरणें होती हैं। और पराबैंगनी किरणें भी आपको पता होगा, पराबैंगनी किरणों के बारे में भी आपको पता होगा कि आती हैं, क्या करती हैं, ओजोन लेयर को प्रभावित कर रही हैं। भाई प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने का काम किसका होता है? ओजोन का होता है। अब ओजोन में भी होल हो चुके हैं, यानी छिद्र हो चुके हैं इनके कारण, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है इसके कारण, ठीक है। तो ये हमारी पराबैंगनी किरणें होते होते जो कि हमारी आंखों पर कोई असर नहीं डालते, नहीं आंखों पर कोई असर नहीं डालते, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। वो हमें
दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो होती हैं। वो होती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी अब पराबैंगनी स्पेक्ट्रम क्या है। पराबैंगनी या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं, इनकी भाई टोटल किरणें बहुत सारी हैं भाई, टोटल किरणें बहुत सारी मिलेंगी तुमको, लेकिन जो मेन आपको है 7 तो वो हो गई जो दिखाई देंगी, जो अदृश्य है उसमें अवरक्त किरणें याद रखो ना, उसके बाद पराबैंगनी। अब अवरक्त किरणें जब पढ़ोगे उसके अंदर भी और सारी किरणें निकल आएंगी, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारी किरणें आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, बट उतना हमें नहीं करना है जितना हमारे कोर्स में है, उसको बेसिक बेसिक कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो इसमें पराबैंगनी किरणों की अगर बात करें तो ये क्या करती हैं, ये किरणें कांच द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, किसके द्वारा, कांच के द्वारा अवशोषित की जा सकती हैं। दूसरा पॉइंट, ये किरणें फोटोग्राफी की प्लेटों पर रासायनिक क्रिया करती हैं, जो फोटोग्राफी प्लेट्स होती हैं, ठीक है, फोटोग्राफी वाली जो प्लेट्स होती हैं उन पर ये रासायनिक क्रिया कर सकती हैं, इतनी हार्ड होती हैं ये किरणें। नेक्स्ट क्या है, ये किरणें प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं, क्या करती हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को भी उत्पन्न करती हैं, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, इसको भी उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट है, ये किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, प्रतिदीप्त यानी कि रोशनी थोड़ी सी ऐसी प्रकार से जो है वो करती हैं, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट एक गैसों के साथ आयनन करना काम भी इन्हीं का होता है, पराबैंगनी किरणों का, बस इनकी बस कुछ गुण है और कुछ उपयोग, बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, पूरा स्पेक्ट्रम आपको नहीं तैयार करना है। इसे सर्वप्रथम वैज्ञानिक रिटर ने खोजा था, किसने खोजा था, वैज्ञानिक रिटर ने सबसे पहले से की खोज की थी, ठीक है, इसकी सबसे पहले खोज की थी। नेक्स्ट इसके उपयोग, तो इनका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो कीमती पत्थरों की पहचान करने के लिए, जो कीमती पत्थर होते हैं, ठीक है, जो भाई महंगे पत्थर होते हैं उनकी पहचान करने के लिए पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं, क्या पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं, नकली असली दस्तावेजों की स्याही की पहचान करते हैं, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास जो स्टाम्प पेपर है, ठीक है, एक आपने तहसील से लेकर आए हो, एक जो है जाली तैयार करवाए हो स्टाम्प पेपर, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसकी पहचान करने के लिए पराबैंगनी किरणों की मदद ली जाती है, ठीक है, पराबैंगनी किरणों की मदद ली जाती है, उसकी मदद से उसकी हेल्प से उसको जांच की जाती है, उसकी एक प्रकार से कह दो पहचान कर ली जाती है। नक्काशी करने में भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। फॉरेंसिक जांच, फॉरेंसिक जांच यानी जो से आप लोग सीआईडी वगैरह देखिए जिसपे कि डॉक्टर शाहरुख के होते हैं, वो क्या करते हैं, फॉरेंसिक लैब में होते हैं, ठीक है, वहां पर भी इनकी प्रयोग किया जाता है, जांच के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, सर्जरी में प्रयोग कर लिया जाता है, तो इसका भी प्रयोग है कई सारे। अवरक्त किरणों की अगर बात करें, अवरक्त किरणें क्या हैं, तो ये किरणें अवशोषित होने पर ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, क्या, अगर ये किरणें मान लो, हाँ, ये किरणें अवशोषित होने पर ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, जब ये अवशोषित हो जाती हैं तब जाके ऊष्मा को उत्पन्न करने का काम करती हैं। नेक्स्ट है इनका प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग कम होता है, क्या होता है इनका स्कैटरिंग कम होता है, प्रकीर्णन जो इसका कम होता है, अतः ये किरणें बादल, कुहरे, कुहासे में भी दूर तक जा सकती हैं, कहां तक, दूर तक जा सकती हैं, क्योंकि इनका फैलाव जो होता है एक प्रकार से स्कैटरिंग जो है वो कम होता है, और अतः ये किरणें बादल, कुहरे, कुहासे में भी दूर तक जा सकती हैं, और ये लाल रंग के जस्ट ऊपर आती हैं, ठीक है, और इसीलिए लाल रंग को हम क्या करते हैं, यूज कहाँ करते हैं भाई, इसको यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग उसमें करते हैं स्टेशनों पर, ठीक है, स्टेशनों पर हम प्रयोग करते हैं इसका, आपको पता है ना, तो ये क्या है, अवरक्त किरणें, जो कि काफी दूर तक जा सकती हैं, दूर से देखा जा सकता है एक प्रकार से, या फिर ऐसे कह सकते हो इनका प्रयोग करके हम फोटो वगैरह भी ले सकते हैं ऐसी सिचुएशन में जहां पर कुहासा है, बादल बहुत घिरे हैं, कोहरा वगैरह है। उपयोग की अगर बात करें तो सिकाई के लिए इंफ्रारेड लैंप बनाए जाते हैं, इंफ्रारेड
लैंप तैयार किए जाते हैं, फोटोग्राफी में प्रयोग भी इसका लाया जाता है। इनकी सहायता से धुएं कोहरे में फोटो ली जा सकती है अच्छी क्लीन। नेक्स्ट है इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। क्या? भेदन क्षमता भी अधिक होती है। जासूसी कार्यों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन जासूसी कार्यों में भी इनका प्रयोग में लाया जाता है आवृत्त किरणों का। आवृत्त किरणों को इसमें भी प्रयोग किया जाता है। अब जो आपका टॉपिक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब तक के जो भी मैंने आपको बताया है ना, उसमें से अगर कहें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, प्रकाश का ध्रुवण। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक जो जितना मैंने बताया है, हो सकता है वो आपसे ना पूछा जाए, लेकिन इसकी चांसेस ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसी चांसेस है। वो आपसे पूछी जा सकती है, ना पूछी जाए, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि वो अब सिलेबस में था, एक साथ हमने पूरा करवा दिया एक ही चैप्टर के साथ। लेकिन जो है मेन टॉपिक था ये हमारा प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, जो छोटी सी डिफिनीशन है बस आपकी किताब में, लेकिन पूछा यही जाता है, पूछा यही जाता है। ठीक है, प्रकाश का ध्रुवण, वो तो मैंने बेसिक के लिए आपको मतलब कि पूरा एक साथ कंप्लीट हो जाए इसलिए करवा दिया। आई बात समझ में? मेन टॉपिक आपका प्रकाश का ध्रुवण है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। अब देखना कई बार पूछा गया है। इसको देखते भाई, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। क्या? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है कि प्रकाश जो होता है वो एक तरंग के रूप में चलता है। यह तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग होती है। तरंग वाला चैप्टर आप वो पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी टोरमैलिन क्रिस्टल से होकर, ध्यान रखिएगा इसमें एक नाम आ गया है टूरमैलिन। क्या नाम आया है? टूरमैलिन क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसमें किसका रोल होता है? टूरमैलिन क्रिस्टल का प्रयोग होता है, से होकर गुजरती है, तो प्रकाश की तरंग के केवल केवल वही कंपन बाहर निकल आ जाते हैं जो कि क्रिस्टल की अक्ष के समानांतर हैं। किसके? अक्ष के समानांतर जो क्रिस्टल होते हैं वही जो है बाहर निकल जाते हैं, तथा शेष कंपन क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके कंपन के द्वारा, उसके क्रिस्टल के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यह घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। क्रिस्टल से बाहर निकलने वाले प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, इसको ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। मतलब यहां समझो, यहां पर ये देखो, ये डायग्राम जो है ना, यही पूरा आपको समझा देगा। यही आपका पूरा सा प्रकाश का ध्रुवण है। देखो यहाँ पर क्या है, ये अध्रुवित प्रकाश है। ठीक, कैसा? अध्रुवित प्रकाश है। ये शब्द को दिख रहा होगा इस प्रकार से। अब इसमें से जो समतल है, क्या? जो समानांतर है एक प्रकार से, ठीक है, जो क्रिस्टल की अक्ष के समानांतर, ये क्रिस्टल है, ये पूरा, ये क्या है? टूरमैलिन है, इसका अक्ष ये है। अब इसके जो समानांतर यहाँ पर जा रहा होगा, ठीक है, वो कैसा हो जाता है? जो इसके समानांतर जाएगा वो कंपन क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश की तरंग केवल वही कंपन बाहर निकलते हैं जो कि क्रिस्टल की अक्ष के समानांतर तथा शेष कंपन क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। समानांतर वाले जो है ना, इसके जो क्रिस्टल की समानांतर होंगे, जैसे ये यहाँ पर ऐसे भी है, ऐसे भी प्रकाश की किरण, ऐसे भी प्रकाश है, ऐसे भी प्रकाश है, ऐसे भी प्रकाश, ऐसे भी प्रकाश, लेकिन निकलेगा कौन बाहर? लेकिन निकलेगा वही जो प्रकाश की किरण केवल कंपन बाहर आएंगे जो कि प्रकाश के अक्ष के समानांतर है। क्या? जो इस अक्ष के समानांतर बैठेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण। और यहाँ पर जो निकल के आता है, यहाँ पर ध्रुवित प्रकाश निकल के आ जाता है। ये देखो बिल्कुल इसके समानांतर में प्रकाश बनाया, यानी जो अक्ष होता है इसके समानांतर में ये प्रकाश को बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर ये बिल्कुल जो सीधा एरो बनाया गया ना, ये एरो बता रहा है कि ये हमारा क्या है?
ये समानांतर है, ठीक है। अक्ष के समानांतर वाले प्रकाश है जो कि ध्रुवित प्रकाश होता है बाद में, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपको तैयार कर लेना है, इसको लिख लेना है। प्रकाश का ध्रुवण स्पेशली आप लोग नोट डाउन कर लेना, इस पर इंपॉर्टेंट भी बना लेना। ये आपका इंपॉर्टेंट ज्यादा से ज्यादा है, 2-2.5 नंबर में जरूर पूछा जाता है। जैसे 6 नंबर में आया क्वेश्चन तो 2-2.5 नंबर में ये रहेगा, एक कोई दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही आपको तैयार कर लेना है आराम से, ठीक है। इसको ऐसे ही आपको तैयार रखना है। प्रकाश का ध्रुवण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर तैयार कर लेना। ये छोटा सा आपको दिख रहा है लेकिन ये पूछा हर बार जाता है। 4-4 नंबर में इतना ही लिखना है, उतना ही पूछ लिया जाएगा। 4 नंबर में भी कभी कभी पूछे गए हैं, 4 नंबर में। तो इसको प्रकाश का ध्रुवण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे तैयार रखिएगा। भैया इंजीनियरिंग की क्लास तुम्हारी जो है 25 तक जो है आपकी फिजिक्स खत्म होने वाली है, ठीक है। 25 तक आपकी फिजिक्स खत्म होने वाली है। जैसे फिजिक्स खत्म हो जाएगी उसके बाद 10 लेक्चर आपके उसमें लगेंगे इंजीनियरिंग में, वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। वो भी आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। बस आपको बचे नहीं ज्यादा कुछ। आपकी इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग जैसे स्टार्ट होगी उसी के साथ आपका इकोनॉमी स्टार्ट होगी, दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। दोनों एक साथ एक पैरेलल चलेंगे एक दूसरे के।